सभी भक्तों को राधे राधे। अभी आपने देखा होगा मैंने इनको ब्रेकफास्ट करा दिया है। और ब्रेकफास्ट में मैंने इनको आज फ्रूट यानी कि केला और दूध का ब्रेकफास्ट कराया है। सभी को, राधा रानी को और छोटे वाले कान्हा को और इनको सबको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बड़े वाले लाला हैं, ये हमारा लाला, ये हमसे कैसे जुड़ा है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि स्टार्टिंग में मैं इनसे वैसे मैं छोटे वाले कान्हा की और उनकी सेवा करते हुए करीबन 2 साल हो जाता है। फिर क्या होता है कि इनसे जुड़ते हम कैसे हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि जो हमारे 2022 की जो सर्दी के नवरात्रे होते हैं वो आते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग पूजा करते हैं सुबह मॉर्निंग में मुहूर्त में, यानी कि सुबह 5 बजे। तो हम लोग पूजा करते हैं। तो पूजा करने से क्या मिसेस को क्या होता है कि छोटे वाले कान्हा को भी हम लोग वहीं उनकी चौकी पे विराजमान कर रखा था, माता की चौकी पे। तो साथ में उनकी भी सेवा हो रही थी और माता की भी सेवा हो रही थी। तो हम लोग सुबह क्या है, माता की सेवा करते करते हम लोगों को राधा रानी याद आ गई है। तो हम लोग सुबह राधा 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 राधा, पहले नाम नहीं इतना वो करते थे, हरे कृष्णा के नाम से हम लोग हरे कृष्ण बोलते थे। तो क्या होता है कि हम लोग उस टाइम पे फिर राधा का नाम ज़्यादा हम लोग जपने लगते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो जब भी उठते थे राधा 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 का नाम, तो मिसेस को ज़्यादा भाव होता है। और तो कहते हैं ना कि वही सबसे ज़्यादा माता रानी को मानती हैं। तो माता रानी को सबसे ज़्यादा मानती हैं। तो क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं और तुम्हें पता है कि एक मेरी बिनती यही है राधा रानी, वो गाना, तो हम लोग वो सुनते थे बहुत, और कृपा बरसाने वाली है। तो उसमें जो है वो गाना, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग डेली दिन सुबह मॉर्निंग में वही सुनते थे। तो उसमें लास्ट में आता राधा 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 ऐसे कुछ बोल आते हैं। तो हम लोग वही बोल सुन के बहुत ज़्यादा भावुक होते थे। तो मन में भी आया कि हम लोग बरसाना नहीं कहते थे, हम लोग बरसाना। जब भी हम लोगों ने पुकार लगाई उनको, राधा रानी को, कि हम लोगों को जल्दी से जल्द हम अपने चरणों की सेवा देना और दीजिए और हमें अपने वहाँ पर बुलाइए बरसाना। तो ठीक है, 9 दुर्गा निकल जाती हैं। तो 9 दुर्गा निकलने के बाद फिर तुम्हारी 2023 लगता है। 2023 में क्या होता है कि वाइफ के मोबाइल पे बांके बिहारी जी की तस्वीर लगी होती है। तो वो एक दिन ऐसी बैठी थी, तो वो क्या होता है, लाइट को जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। तो बांके बिहारी की छवि उसमें दिखती है। तो फिर एक दिन मिसेस को ही सपना आता है कि वो अपने घर इतने बड़े बांके बिहारी उन्हीं के रूप में लेके आए हुए हैं हम लोग घर। जैसे ये आए ना, ऐसी ही उनने छवि देखी थी कि हमें ऐसे ही लेके आना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि तो मई के महीने में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और पहुंचते हैं वृंदावन पहुंचते हैं हम। और इनकी आशा में कि हम इनको लेके आना है कैसे भी करके। हम 7 तारीख की नाइट में 12-1 बजे हम नेट पे ही देख के होटल बुक करते हैं वहीं पर। और हमारी सुबह की टिकट होती है, तो हम टिकट भी हम रात में ही टिकट करते हैं। और 7 तारीख को 8 को हम लोगों को मॉर्निंग में जाना है। तो हम लोग 8 तारीख को पहुंचते हैं और सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। दिल्ली से जब हम लोग पहुंचने के बाद सीधा बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। तो बांके बिहारी मंदिर में हम लोग सुबह वही 9:30 बजे करीबन उनके दर्शन करते हैं। जैसे ही हम लोग उनके अंदर एंट्री करते हैं जहाँ वो विराजमान है, तो देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचते हैं तो मिसेस कहती हैं कि भीड़ होगी, तो हम लोग दर्शन कैसे करेंगे, भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब उनका बुलावा होता है ना, तो फिर भीड़ भी कब पता नहीं चलता कब क्या हो जाए।
तो हम लोग जैसे ही जी में उनके उतरते हैं उनके दर्शन के लिए, उनको सीधा उनके आंखों में देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। मिसेस के पास छोटे वाले काना यही होते हैं, तो यही हाथ में छोटे वाले काना होते हैं। तो ऐसे उनको भी हम नज़र मिलवाते हैं ना, तो ऐसे उठाते हैं तो वहाँ जो पंडित जी बैठे होते हैं तो पंडित जी तुरंत माला ऐसे लेते हैं और उनको पहना देते हैं और एक पेड़ा लेते हैं, पेड़ा भी उसी टोकरी में उनको रख देते थे। हम लोगों को नहीं पता चलता है, जब हम लोग ऐसे उठा के रखते हैं और हाथ जो उनको देख रहे होते तो पता, जब उनको हम नीचे करते हैं तो अरे मैं देखता हूँ, मिसेस देखती हैं कि लो प्रसाद भी मिल गया उनका और माला भी मिल गई है। और फिर उसके बाद वो एक माला ऐसे करके देते हैं तो बेटे को भी दे देते हैं कि बेटे के गले में भी माला आ जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करते हैं उनको बोलते हैं कि हम आपको लेने आए हैं, आप किसी न किसी भी रूप में आप हमारे घर चलना है। बस आज ठान के ही गए थे हम लोग कि उनको लेके ही आना किसी भी रूप में। तो ठीक वहाँ दर्शन होते हैं। वहाँ दर्शन होने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग पहली बार हम 2 बार होके आए पिछली बार, लेकिन हम लोगों को इतना जानकारी नहीं थी राधा वल्लभ का। कहते हैं ना कि राधा वल्लभ के बांके बिहारी जी के बाद दर्शन राधा वल्लभ के करना जरूरी है। बांके बिहारी जी के दर्शन करके राधा वल्लभ के भी दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं राधा वल्लभ दुर्बल दर्शन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, घूम के ऐसे पीछे की साइड से उनकी गलियों ब्रिज की गलियों में घूमते घूमते राधा वल्लभ मंदिर पहुंचते हैं। राधा वल्लभ में क्या देखते हैं कि 8 तारीख में हम लोग पहुँच के उनके दर्शन करते हैं और 8 और 7 तारीख में वहाँ पता चलता है कि उनका विवाह समारोह हुआ था। कि विवाह वहाँ तो विवाह होते ही रहते हैं, उनका विवाह होता रहता है राधा रानी से। उनका पंडित जी जो होते हैं वो करवाते ही रहते हैं, हर महीने में पता नहीं कितनी बार उनकी शादी होती है वहाँ पे। तो 7 तारीख को जस्ट था और 8 तारीख हम लगे थे, तो वो समारोह चल रहा था उनका इन्हीं का विवाह का। तो हम लोग जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ हम लोग पहली बार गए हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के इतना वो मिलता है सुकून कि देखते हैं बांके बिहारी जो हैं और राधा वल्लभ वो एक ही हैं और वो वहाँ पे भी विराजमान है। तो हम लोग वहाँ जाकर उनके दर्शन करते हैं। तो ये देखो उनकी लीला कि हम लोग जब जाते हैं हमारे हाथ में सिर्फ लड्डू गोपाल होते हैं, राधा रानी भी नहीं हमसे जुड़ी होती है उस टाइम पे और मैं ना ही लाला होता है। तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग उस टाइम पे भीड़ कम होती है, देखो वहाँ पे भी भीड़ कम होती है। तो हम आपको क्लिप भी लगाएंगे वीडियो की। तो हम लोग ऊपर पहुँच के जीने ऊपर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो, तो वहाँ से नज़दीक से उनको हम देखते हैं राधा वल्लभ वहाँ पर रहने के बाद फिर वहाँ पे भी हम लोगों को लाला को काना को छोटे वाले काना को वहाँ भी माला मिलती है। उनको पंडित जी वहाँ माला पहना देते हैं, प्रसाद दे देते हैं। हम लोग बहुत नज़दीक से उनके दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से काफ़ी टाइम तक हम वहाँ पर उनके दर्शन करने के बाद वहाँ बैठे रहते हैं थोड़ा, क्योंकि सुकून मिलता है ना, कैसी जगह पवित्र जगह और बहुत अच्छा मिलता है। उनकी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्योंकि पहली बार जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी सारी चीज़ें देखते हैं कि पूरा मंदिर को हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के बाहर आते हैं। बाहर निकलने के बाद हम लोग फिर थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि एक थकावट भी हो जाती है, तो हम लोग होटल पहुँचते हैं। होटल में हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद शाम हो जाती है। तो शाम को हम लोग क्या करते हैं कि अब आ गई इनकी बारी, क्योंकि हमारी 8 को गए, हम 9 को हमारी ट्रेन थी वहाँ से मॉर्निंग में, वही 10-11 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोगों को 9 तारीख में आना था। तो फिर हम लोग पहुँचते हैं। इस्कॉन नहीं गए थे हम लोग कभी, 2 बार हो गया इस्कॉन, कभी नहीं गए। प्रेम मंदिर तो गए। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम इस्कॉन जाएंगे। तो हम लोग इस्कॉन पहुँचते हैं। तो इस्कॉन में तो इतना अच्छा सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ पर कीर्तन 24 घंटा कीर्तन चलता रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ कीर्तन चलता रहता। तो हम लोग कीर्तन भी वहाँ पर
थोड़ा नृत्य भी होता है, तो मिसेज़ ने भी थोड़ा नृत्य करा था वहाँ पर और हमने भी करा है। और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो कीर्तन होता है ना, उसी कीर्तन में इतनी शक्ति होती है तो अपने आप आदमी झूम जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ इस्कॉन में उनके दर्शन करे, फिर ऊपर जाके वहीं से हमने अभी वहीं से हमने जाप चालू किया है, क्योंकि वहाँ जो इस्कॉन में जाते हैं हम लोग, तो वो ऊपर के लिए ऊपर लेके जाते हैं। जाना कभी दर्शन ऊपर मंदिर है, मंदिर जो है मंदिर के ऊपर वो लेके जाते हैं। वहाँ पर वो एक किताब देंगे, किताब लेने के बाद वहाँ पर 108 परिक्रमा है ऊपरी। वहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये बोलते बोलते बाहर निकल आते हैं। तो तब मैंने वो परिक्रमा करी और उसी से जब इसे प्रण किया कि मैं 108 की माला से डेली दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम का जाप करूँगा मैं। तभी से मैंने फिर माला हमने ले ली थी पहले ही, और वो भी ले ली थी जिसमें हम माला रखते हैं। तो वो ही हम लेके सब लोग गए थे और फिर हम लोगों ने इस्कॉन में भी अच्छा दर्शन करा। वहाँ पर सारा उनकी लीलाएं अंदर बनी हुई हैं, बहुत सी जानकारी मिलती है उनके बारे में। तो हम लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर रात होने लगती है। तो 8 बज जाते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं, वहाँ खिचड़ी मिलती है तो हम लोग फिर खिचड़ी प्रसाद पाते हैं और बाहर निकल आते हैं। 8 बजते हैं। अब हमें लगता है कि अब लाला को हमने कि लेना है। उनको मिसेस को बोला मैंने कि जिस काम से आए थे हमने कि वो तो काम हुआ नहीं है। फिर मिसेस बोली कि राधा रमण भी मंदिर अभी तक हम लोग नहीं गए हैं ना, अभी भी हम गए हैं, लेकिन अब जब कहते हैं जब बुलावा हो जहाँ का होता है वहीं जाते हैं। तो हम लोग फिर राधा रमण हम लोगों ने वहाँ हाथ जोड़े कि अभी तो देखो इनको लेना है पहले। तो फिर हम लोग 8 बजे वहाँ से इस्कॉन से निकल के जस्ट बाकी बिहारी मंदिर के वहीं नज़दीक पहुँचते हैं। वहाँ पर पूछते हैं कि मूर्ति जो हैं लड्डू गोपाल बड़े वाले लेना है हमें कहाँ। तो फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सी जगह जाते हैं, दुकानों पे ट्राई करते हैं, लेकिन मन कहते नहीं कि जहाँ ये बैठे होंगे जिनको आना होगा वो वहीं खींच के लेके जाते हैं। तो हम लोग दुकान पे भी जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकान है उन पे भी जाते हैं, देखते हैं तो वो दिखाते हैं, लेकिन कहते ना कि मन ही नहीं आया। तो उन्हें उसमें जिसमें वो हैं जिसमें होते हैं पीतल में, उन्हें उतने बड़े वो भी दिखाए हैं, लेकिन नहीं मन माना। कितना घूमते 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 8 साढ़े 8 बजे से घूमते घूमते हम लोगों को 10:30 बज गए। परेशान हो गए। कहते ना यही इनकी सबसे ज़्यादा लीला होती है, परेशान होते कि एक लगने लगा कि अब पता नहीं हम किससे आए थे, किस मकसद से आए थे, वो तो होनी है बिहार। और बिहारी जी को भी वो हाल लगाई कि हम आपको लेने आए और आप अभी तक दिखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं। दुकानों पे तो बहुत से बैठे विराजमान कर रखे थे, लेकिन कहते ना जिनको आना होता ना वही मन को भाते। तो जैसे हम एक दुकान से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद दुकानों में मैंने देखा बाहर जो अपनी तिरपाल वगैरह सी होता है ना, बना के स्टॉल से बैठे होते हैं, आप कभी जाना। तो जैसे हम दुकान से बाहर निकले, क्रॉस करके थोड़ा निकले हम 10 मीटर 25 मीटर यानी कि 20-25 कदम आगे, तो मेरे बेटे की नज़र पड़ी कि उसने बोला मम्मा ये बैठे देखो। सोए हम लोग पलट के देखा, और पलट के देखने के बाद दूसरी जगह फिर देखने को ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो फिर हम लोग पहुँचे और इन पीले कलर की पूरी इतनी बड़ी फ्रॉक पहन रखी थी, वो लगा रखी थी, अपनी पगड़ी और बांसुरी सब ले रखी थी, बैठे थे। हम लोगों ने जैसे ही देखा हम लोगों का मन वहीं वो हो गया। तो मैंने दुकान वाले को, मिसेज ने बोला कि थोड़ा भैया इनको उठा के मेरे को दोगे। तो वो दुकान वाला बोलने लगा कि नहीं वो भारी है, मैं नहीं दे पाऊँगा। दुकान वाला, हम लोगों ने बोला कि यार चलो ठीक है नहीं देते। तो हम लोगों ने उनके निछावर पूछी है कितना, तो उसने निछावर बताई है जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तो फिर क्या होता है कि वो बातें करने लगता, बातों बातों में होता क्या है कि वो उनको उठा लेता है
और उठा के सीधा मिसेस की गोदी में दे देते हैं। वो मिसेस को गोदी में दे देते हैं तो मिसेस क्या करती है, उनको खिलाने लगती हैं। फिर वो मेरे को इशारा देती हैं कि तुम, तो मैं ले लेता हूँ, तो मेरी गोदी में वो मैं भी खिलाने लगता हूँ, थोड़ा उनको पुचकारने लगता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर देखो तुम, गोदी में खेल लिया, हमारी में खेल लिया, मिसेस की में भी खेल लिया, और उसके बाद फिर मैं उनको दे देता हूँ भैया को, और मैंने बोला इनको आप बैठा दो। तो वो लेते हैं, उनको बिठा देते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि भैया आप तो थोड़ा निछावर ज़्यादा कम नहीं होंगे। तो वो ये कहता है कि मेरी एक वहाँ पर दुकान है और आप वहाँ चले जाओ तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको कम निछावर में मिल जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा वो ये कि चले यार, ऐसी सेम टू सेम अगर कम में मिल जाएंगे तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो हम लोग पैदल, मैंने उसकी दुकान देखी नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि भैया मैंने तुम्हारी दुकान तो देखी नहीं है। तो कहने लगा कि मैं एक लड़के को बुला रहा हूँ, उसके साथ आप चले जाना। तो मैंने उसने फ़ोन करा तो दूसरा लड़का आया और वो हम लोगों को उसकी दुकान पर लेके पहुँचे हैं। तो वहाँ पर भी हमारा और मिसेस का किसी का भी मन नहीं लगा, किसी भी, उनके भी बैठे हुए थे, लेकिन कहते ना कि जब वो खेल गए होंगे ना गोदी में और तुमने उनको हाथ में ले लिया है तो पक्का समझ लो कि वो ही घर पे आएंगे। तो यही हुआ हमारे साथ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और दुकान पे हम लोगों का मन नहीं मारा, देखते रहे। उसको भैया को बोला कि भैया जो हम लोग उस दुकान पे देख के, आप ही की दुकान है, तो आप बता दो उनके निछावर थोड़ा कम कर दो। तो वो कहने लगा कि उसने थोड़ा बहुत कम करा, लेकिन उतना भी हम लोगों का बजट थोड़ा कम था। तो हम लोगों ने बोला भैया इतना। तो फिर वो बोलता है कि एक चीज़ बताओ, आप उनको क्या गोदी में लेके खिला के आए हो? तो हम लोगों ने बोला हाँ। तो कहने लगे कि आप कहीं भी चले जाओ, कितनी दुकानों पे, और आपको वही जाना है। तो मैंने बोला भैया आप निछावर तो ज़्यादा, थोड़ा कम करो। तो कहने लगा कोई बात नहीं, आप ले जाओ उनको, आप मेरे को बाद में निछावर दे देना पूरी, आप बस इनको ले जाओ अगर आपकी इच्छा है। मेरा नंबर ले लो, सब कुछ ले रहा, आप दिल्ली पहुंच जाओगे, आप वहाँ से भेज देना मेरी निछावर, और आप इनको ले जाओ अगर आपको मन है। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आए हैं तो निछावर दे के ही जाएंगे। तो मिसेज रोने लगी, बोली मैं दुकान से बाहर निकल आया, मैंने बोला यार देखते हैं और देख लेते हैं। मेरा मन थोड़ा होता है ना कि आदमियों का थोड़ा वो ऐसा होता है कि चलो और कहीं देख लेंगे, लेकिन हमने बाहर निकल आए दुकान से, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन मिसेज रोने लगी। तो फिर मैं वापस गया दोबारा और मैंने बोला भैया आप उनको उस दुकान से देखो, तुम उस दुकान से, जिस दुकान पे हम लोग देख के आए थे, वहाँ से आप उनको ले आओ, हमें उनको वही चाहिए। तो फिर वो लड़का जाता है अपनी स्कूटी से और स्कूटी पर उनको बैठा के लेके आता है। तो हम लोग कहते हैं कि देखो, इनने पहले ही अपनी लीला दिखा दी कि उनने गोदी में आके खेल लिया और उनने बोल दिया कि तुम लोग जाओ, भटक लो, जाना तो अब हम ही को है। तो फिर हम लोग वो आते हैं, आने के बाद हम आपको क्लिप भी लगाएंगे। मिसेज रोने लगी उनको लेके, बहुत हम लोगों को भी थोड़ा वो होता है कि, तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करता हूँ और लाला से, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि हम लोग फिर उनको लेते हैं, हम लोग होटल आते हैं। होटल के बाद हमारी क्या होती है, दूसरे दिन की टिकट होती है। 8 तारीख को हम लोग जाते हैं तो 9 तारीख की टिकट होती है। और 9 तारीख को क्या होता है, फिर हम लोग बरसाना पहुंचते हैं। टिकट होने के बाद हमारी होटल भी एक दिन की थी, लेकिन फिर क्या होता है कि हम लोग 9 तारीख को बरसाना जाते हैं। फिर तो इस चीज़ को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बरसाने की ना हम लोग कैसे पहुंचते हैं और क्या होता है हमारे साथ, तब हम बरसाना पहुंचते हैं। क्योंकि हम इनके बाद हमने राधा रानी को भी ले लेते हैं ना, इनको भी हम वहीं से वृंदावन से उनको हम ले लेते हैं कि हमारा मन होता है, हम लोग फिरते हैं घूमते हैं, राधा रानी को लेना छोटे रूप में, तो हम इनको ले लेते हैं। लेने के बाद हम लोग होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचते के फिर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो कमेंट करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरिवंश।